आज जिन बालों पर हम लोग केराटिन रिबॉन्डिंग करने जा रहे हैं वो ट्रीटेड हेयर है, ठीक है। और ट्रीटेड हेयर पर आपको पता है कि काम करने का मेथड डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे बाल जिसके ऊपर हाईलाइट हुआ होता है या पहले से बाल डाई होता है, ब्लीच्ड हेयर होता है, उसके ऊपर आप एक्सटेंसो या केराटिन रिबॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपको बाल आपका जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग हो, आपको फिर भी मतलब करना पड़े, तो किस मेथड के साथ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस टाइम जो यूज़ कर रही हूँ ये मैं ब्रीमोड ब्रांड का जो है रिबॉन्डिंग यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो कंडीशनर है। मैं पहले सारे बालों के ऊपर जो है, क्योंकि मैंने बिल्कुल वेट हेयर पर काम किया करना है, पहले मैंने वॉशिंग कराई है, ठीक है। मैं आपको शुरू से बता देती हूँ, पहले मैंने वॉशिंग कराई है, उसके बाद बिल्कुल मैंने टॉवल ड्राई बालों को किया है, यानी बालों को पानी को आपने अंदर खींच लेना है, लेकिन बालों को, गीले बालों के ऊपर आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। और मैंने लेंथ वाले बालों पर कंडीशनर को भी जो है वो अच्छे से अप्लाई कर लिया हुआ, क्योंकि लेंथ वाला बाल जो है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई किसी भी तरह का जो है वो डैमेज हो बाल। तो अब मैंने जो है वो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट यानी कि अप्लाई कर दिया हुआ है, और उसके बाद जो है वो मैं अब इसकी जो है वो देखूंगी कि बालों का बाउंड ब्रेक हुआ है या नहीं। उसके लिए मुझे बालों को हल्का सा खींचना होता है, ठीक है। जब बालों को आप खींचते हो और उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी होती है, तब आपने इसकी बालों की जो है वो वॉशिंग करानी होती है। और वॉशिंग आपने जो है वो बिल्कुल अच्छे से चेक करके पहले बालों को, और उसके बाद फिर आपने जिस हिस्से पर आपकी जो है यानी बाउंड ब्रेक हो गया, उसी हिस्से के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, क्योंकि ये हमारा जो पहला प्रोडक्ट होता है, हमारा केराटिन रिबॉन्डिंग का जो पहला प्रोडक्ट होता है, ये अच्छा खासा हमारे बालों पे चिपक जाता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी लेना है, नीम गर्म सा आप पानी ले लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने जो है वो अपने सेक्शन जो है वो चेक करते जाना है और उसको वॉश कराते जाना है, और पूरे हेयर से आपने जो है ये इस प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे से रिमूव कर देना है। चाहे आप एक्सटेंसो कर रहे हो या फिर आप केराटिन रिबॉन्डिंग कर रहे हो, तकरीबन सेम ही मेथड होते हैं दोनों के। और उसके बाद फिर आपने जो है वो थोड़े थोड़े बालों को, जैसे आपने वॉश कराया वैसे ही आपने थोड़े थोड़े बालों के ऊपर अपने कंडीशनर को अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्योंकि इससे आपका, अगर आप एक साथ सारे बालों पर इकट्ठा कंडीशनर अप्लाई करते हो तो नैब एरिया तक आपका कंडीशनर नहीं पहुंचता है। और दूसरा ये होता है कि जब आप इस तरह से कंडीशनर अप्लाई करते हो तो आपको तसल्ली हो जाती है कि आपके बालों में कहीं पर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट केम नहीं रह गया, क्योंकि वो डेंजरस होती है, उसे पूरे बालों से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आपका ये प्रोडक्ट अच्छे से रिमूव हो जाता है बालों से, एप्रन शैप्रन आपने बिल्कुल चेंज कर लेना है, ठीक है। अब आपके बालों पर जो है वो बिल्कुल आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो लगा नहीं रहना चाहिए, किसी एप्रन पे, किसी ब्रश पे, किसी कॉम पे, सब कुछ आपने चेंज कर लेना है। फिर आपने बिल्कुल बारीक स्टेप लेकर और बालों को करना है अच्छे से जो है स्ट्रेटनिंग ये है कि देखिए, रूट्स वाले बालों पर तो आपका अच्छा खासा स्ट्रेटनिंग होनी है, 8 से 10 बार आपकी स्ट्रेटनिंग होनी चाहिए। लेकिन लेंथ वाला जो बाल है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रीटेड है, तो उस पर आपने फटाफट से बालों को जो है वो अपने स्ट्रेटनर को तेज़ी से घुमा देना है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा उसको आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रेटनर को नीचे नहीं लेकर आना है, जिससे बाल में किसी तरह का भी बाल जो है वो बर्न हो। जो हमारा हाईलाइट वाला बाल है, मुझे पता है कि उसके ऊपर आपका तकरीबन 50 to 80% ही रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप कर सकते हो अगर इस मेथड के साथ आप करो, ठीक है। अब ये हम लोगों की स्ट्रेटनिंग होगी, या स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमें जब न्यूट्रलाइजर को अप्लाई करना है, तो न्यूट्रलाइजर के लिए खास आपकी एक टिप है आप लोगों के लिए कि आप न्यूट्रलाइजर के अंदर बॉन्ड फ्यूजन को या फिर वो ओलाप्लेक्स या कलर प्लेक्स जो भी आपके पास मौजूद है, आप उसको मिक्स करके उसके बाद आप अपने बालों पर अप्लाई करें, क्योंकि ये भी थोड़ा हार्मफुल होता है बालों के लिए। और अक्सर ये होता है कि डाई वाले हेयर के ऊपर जब आप न्यूट्रलाइजर लगाते हो तो बाल एकदम से सुकड़ना शुरू हो जाता है, और जिससे आपकी जो रिबॉन्डिंग होती है या केराटिन रिबॉन्डिंग सॉरी होती है, उसकी रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो इसमें ओलाप्लेक्स वगैरह यूज़ करके आपने फिर पूरे बालों को एक ही यानी कि सीधा जो है वो रखना है, यानी मूव ना हो आपके क्लाइंट का सर जो है, बाल भी एक ही सीधी पोजीशन में हो, क्योंकि इस टाइम ये बालों को फिक्स कर रहा होता है न्यूट्रलाइजर हमारा। अगर बाल मूव होगा या बालों में बल आएगा तो बालों में परमानेंट बल भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए आपने जो है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है कि सर को अपना सीधा रखे, और इस तरह से आपने जो है वो अपने न्यूट्रलाइजर को पूरे हेयर में अप्लाई कर देना है। और इसकी टाइमिंग जो होती है, इसकी अभी आपको फिंगर के ऊपर लपेट के चेक कर ले, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी टाइमिंग का, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इसकी टाइमिंग जो है, जैसा कि अगर हमें इनकी जो हमने केराटिन रिबॉन्डिंग की टाइमिंग 25 मिनट रखी है, तो उससे हाफ ही इसकी टाइमिंग में जो है वो लगता है। बाकी आप थोड़ा उंगली पे लपेटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाल जो है वो सीधा है या उसमें कर्ल रह रहा है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने फिर से अगेन इसके अंदर जो है वो कंडीशनर अप्लाई करना है, अच्छे से बालों को जो है वो वॉशिंग कराना है। वॉशिंग कराने के बाद जो है वो बालों को ड्राई करना है। बहुत ही अच्छा शाइनी रिजल्ट इनके हेयर में आ गया था, ठीक है। हालांकि बाल इनका टिटेड था, फिर भी हमने बहुत अच्छे से इन्हें हैंडल किया है। आप लोगों के सामने है। अक्सर अगर हमारे बिगिनर इस बाल के ऊपर काम करते तो बाल बर्न हुआ नजर आता है, जला हुआ नजर आता है आपको, लेकिन देखिए कितना सॉफ्ट हमारा ये बाल रहा है। और अभी ये फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने विदाउट स्ट्रेटनिंग ये हमारा लुक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिएगा। दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।